हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज हम करेंगे अपनी क्लास में एक्सरसाइज 6.5 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ आपको जो रियल लाइफ से रिलेटेड है आपकी। कहता है अगर आप मान लीजिए ये एक वॉल है और इस वॉल पर एक विंडो है, ओके। अब आपको एक लैडर लगानी है यहाँ पे इस तरीके से, जिसकी हाइट जो आपकी लैडर है जिसकी लेंथ 15 मीटर है, और जो अगर आप हाइट की बात करें इस विंडो की तो ये 12 मीटर के हाइट पर है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका इस तरीके से एक लैडर लगानी है जो आपके ग्राउंड पर है। ये आपका ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर आपने लैडर लगाई है। अब सिंपल सी बात है, जो वॉल्स हैं, जो भी आपकी दीवार है, वो ग्राउंड पर बिल्कुल परपेंडिकुलर माउंटेन की जाती है, बनाई जाती है, जो 90 डिग्री पर होती है। चाहे आप किसी भी वॉल को देख सकते हो, वो बिल्कुल सीधे यानी कि परपेंडिकुलर तरीके से बनाई जाती है। तो इस केस को मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है, बुक में भी डायग्राम गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो इसका केस में मतलब पता चलता है कि जब आप विंडो और लैडर यानी कि सीढ़ी और आपके ग्राउंड को देखोगे तो एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल कहां बनेगा? ग्राउंड का और वॉल का। ये ग्राउंड है और ये वॉल, तो वॉल और ग्राउंड के बीच में आपका क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। और उसके सामने 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होगी वो क्या हो जाएगा आपके लिए? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से आप लिखोगे, तो इसे नोट डाउन करते हैं। यहां लिखो हाइट ऑफ द विंडो, हाइट ऑफ द विंडो from the ground is equal to 12 मीटर, ओके। इसी तरीके से लेंथ ऑफ लैडर, आपकी सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 15 मीटर, ओके। एंड डिस्टेंस between foot of ladder and the wall is equal to a मीटर, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है at a distance a, ठीक है। द प्लेस अगेंस्ट द वॉल एट अ डिस्टेंस a, इसलिए हमने यहाँ पे a मान लिया, अदरवाइज हम x, y, z कोई भी एक वेरिएबल मान सकते थे, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे इट फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इन विच द लेंथ ऑफ लैडर in which the length of ladder act as hypotenuse, ओके। तो यहां पे आप एक नाम दे सकते हो A, B और C। तो ये पूरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बनाता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, जिसके अंदर जो लेंथ ऑफ लैडर है, ये लेंथ ऑफ लैडर क्या बना रहा है? हाइपोटेन्यूज बना रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बताया था? जो मैंने कहा था बिल्कुल अच्छे से इसको मेमोराइज कर लो, याद कर लो, वो था स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sum of the square on other two legs। और ये क्या बताता है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें इस चीज के बारे में बताती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हाइपोटेन्यूज कौन है यहां पर? AC, ठीक है। बाकी दोनों साइड कौन बची? AB और BC। AC स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर, AB स्क्वायर दैट मीन्स 12 स्क्वायर, और BC स्क्वायर एज इट इज।
इन्हें सोल्व करो। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, ओके, प्लस BC स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब आप क्या करोगे, इसको दूसरी साइड लेके जाओगे जहां पे ये माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज। यू कैन से दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। बस मैंने क्या किया, इधर माइनस कर लिया। अब इज इक्वल टू BC स्क्वायर लिखने की जगह BC को इधर ले आया, ठीक है। अब BC स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1 एंड 22 में से 14 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 8, ओके, 81। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद 81 आएगा? तो यस, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जो आपने बताया है, और वो क्या है, वो है 9 स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल और यू कैन से दैट BC इज इक्वल टू 9 मीटर, 9 मीटर। लेकिन आपसे आंसर BC का नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। इसी लाइन के फॉर्म में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, हैंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। और यहां पे आपका आंसर फिनिश, ओके। बिल्कुल सिंपल था। इसको हमने एक ट्रायंगल के फॉर्म में बताया, उसकी नॉलेज जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने राइट डाउन की। उसके बाद जो नॉर्मल हम सेकंड क्वेश्चन में सीख चुके थे वो प्रोसेस दोबारा किया और उसके बाद हमें मिल गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे अगर देखो तो क्या करना है, ये बताना है कि 3 केस दिए हैं, ठीक है, 3 अलग अलग साइड है तीनों में, और बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑन द स्क्वायर ऑफ अदर 2 लेग्स, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज मान लीजिए, देखो बाकी तो आप क्या करते हो, कोई ट्रायंगल बनाते हो और ट्रायंगल के अंदर आपको 90 डिग्री एंगल मिलता है, उसके सामने वाला साइड आप क्या मान लेते हो, हाइपोटेन्यूज। लेकिन इसमें तो आपको कोई ट्रायंगल नहीं दी हुई, तो यहां पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइपोटेन्यूज आपको लेट करना है। तो सिंपल सी बात है, जो आपके ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वही आपकी हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो यहाँ पे जो भी आपके पास ग्रेटेस्ट साइड है तो उसको आप क्या मान लोगे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है आपके पास, 6.5 सेंटीमीटर है और थर्ड है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी साइड कौन है, 6.5 सेंटीमीटर। अब यहां देखते हैं, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, वो होगा स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, ओके, is equal to sum of the square on other 2 legs, तो देखते हैं कि सम इक्वल आएगा या नहीं। सबसे बड़ी साइड कौन है, 6.5, ठीक है। दूसरी 2 साइड्स कौन सी है, वो ये रही 2.5 स्क्वायर। अब 6.5 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, इस तरीके से 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, और क्योंकि 3 पहले से था तो 39। तो आपके पास आ जाएगा इस तरीके से 4225। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेसिमल कहाँ लगाएं, क्या डेसिमल यहाँ आएगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। आपको डेसिमल में कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, हमेशा काम आएगा।
बस आप डेसिमल्स को काउंट कर लो। क्या करोगे? डेसिमल काउंट। डेसिमल काउंट कैसे होता है? डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1, तो टोटल कितने हो गए? 2 नंबर हो गए। तो बस 2 नंबर्स को गिनो, 1 2 और डेसिमल लगा दो, तो ये आ जाएगा 42.25 ओके सेंटीमीटर। अब 6 का जो सेंटीमीटर है, इस 6 का स्क्वायर तो सभी को पता है 36, और 25 का स्क्वायर भी सभी को पता है 625 ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करो और बताओ मुझे आंसर कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं प्लस करता हूं 36 प्लस 6 आ गया हमारा 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल है। तो आप कह सकते हो यस दिस कैन बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां लिखेंगे यस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ओके। उसके बाद इन्होंने एक चीज और कही है, इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल। आइडेंटिफाई यानी कि वो एंगल कहां पर बनेगा। आप एक डायग्राम बनाओ इसके अंदर इस तरीके से, एक आपका 6.5 सेंटीमीटर यहां पे आएगा और ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। यहां पे आप 6 सेंटीमीटर लिख सकते हो और यहां पे 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी था। हमें क्या करना था? चेक करना था कि कौन सा ट्रायंगल, इन 3 में से कौन कौन से ट्रायंगल हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक कंडीशन कंपलसरी है कि लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर आप स्क्वायर करते हो और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके सम करते हो, स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड को ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो आंसर अगर इक्वल आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इक्वल नहीं आया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। सॉल्व, क्लियर। अब सेकंड पार्ट इसी के साइड में कर देता हूं। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको 2 साइडें मिली हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ओके। तो यहां पे एक चीज देखो, ये 2 साइड्स हैं, तो यहां लिखो बिकॉज 2 + 2 is equal to 4 which is less than 5, so the triangle is not possible with the given sides। कोई भी ट्रायंगल इन साइड्स के साथ बन ही नहीं सकता, बिकॉज आप देखो 2 + 2 दोनों का सम करने के बाद भी वो क्या है? थर्ड साइड से लेस रह गया, जबकि होना क्या चाहिए था? ग्रेटर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हो गया सेकंड पार्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बचता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को मैं इसी के अंदर एडजस्ट करने वाला हूं, तो इसे अब थर्ड पार्ट बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे, कुछ खास हमें इरेज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, अब करेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, रेडी? ओके, तो थर्ड पार्ट जब बनाओगे इसे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर ओके, वेरी गुड। तो हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा यहाँ पे? 2.5, बिकॉज लॉन्गेस्ट साइड है, तो 2.5 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसी तरीके से 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। 2.5 का अगर आप आंसर निकालो 625, और जैसे कि मैंने कहा था पॉइंट्स को काउंट करना सीखो, पॉइंट के बाद एक नंबर 2 बार हुआ होगा, जैसे कि 2.5 × 2.5, तो पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, तो टोटल कितने हो गए? 2, तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटा देते हैं, सेंटीमीटर हटा देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। 625, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, तो यहाँ पे भी पॉइंट कितनी बार आएगा? 2 बार,
तो ये 225 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 6.25 ये तो एज इट इज रहने वाला है, इनको ऐड करके क्या बनेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 2.29 जो कि क्या है रॉन्ग है, बिकॉज आपको ऐड करना आना चाहिए, ठीक है। 2.25 और ये 4, तो 4 यहां पे होगा बिकॉज 4 के साथ कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो खुद से इसको क्या कर लो, इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ये ऐसी चीजें हैं जो 4th, 5th और 6th क्लास में शायद आप सीख चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं भी सीखा है तो भी आपको बता दूं, अगर डेसिमल वाला कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 2.25, यही एग्जांपल लेते हैं, तो आप इसको इस तरीके से प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्लस नहीं कर सकते। डेसिमल, दोनों नंबर्स के पीछे डेसिमल होना चाहिए। ये डेसिमल से पहले वाला नंबर है, इसके पीछे डेसिमल नहीं है 4 के पीछे, यानी कि 4.00 हो सकता है। तो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स आपस में ऐड होते हैं, ठीक है। और अगर आपको कभी भी लगता है कि डेसिमल एक में डेसिमल है दूसरे में डेसिमल नहीं है, तो आप क्या करोगे, जितने डेसिमल आपके पास एक्स्ट्रा हैं उतने आपको सेकंड में भी ऐड करने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा 6.25। 6.25। तो ये दोनों वैल्यूज भी क्या आ गई, इक्वल आ चुकी है। तो अब आप लास्ट में क्या लिखोगे, यस इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। लिख दो यहां पे, यस इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल कहां बनेगा 90 डिग्री का, सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। यहां पे लिखो 2 सबसे बड़ी साइड कौन सी है 2.5, तो ये बन जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, काम साथ के साथ करते रहो और पिछला रिवीजन भी करना है। आपने पीछे 6 साल 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th अगर नर्सरी को छोड़ दिया जाए तो बहुत मेहनत की है, आप बिल्कुल भी उसे वेस्ट मत करें, क्योंकि अगर दोबारा जब भी आप स्कूल जाओगे तो आपको मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना घर बैठे ही करें। तो इसी के साथ ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।